मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज 6 की। टेस्ट सीरीज 6 की बात करेंगे जो बिहार स्टेट का है। बिहार स्टेट का इससे पहले पांच टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे चुके हैं। आज ये छठा से टेस्ट सीरीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो है कि आप लोगों का जो स्टेट का जो पेपर है, जो स्टेट का 2025 में जो फॉर्म आना है वो इस बार आना तय है। एकदम मान के चलिए अप्रैल लास्ट हो या मई हो, एकदम मई तक तो आ जाना है फॉर्म। इसलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी हम आप लोग को ये 100 क्वेश्चन का देते हैं, इसके साथ जो 50 क्वेश्चन वाला जो पेपर है, 50 क्वेश्चन वाला जो पेपर है वो भी आप लोग को हम देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी बुक को पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी और आप लोगों का पेपर में मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की प्रश्न का। आज का क्वेश्चन हमारा करा, मेरा पहला क्वेश्चन आके करा अंगूर के अध्ययन है। अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंगूर के अध्ययनों को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर का मतलब होता है दक्षा कृषि। क्या कहते हैं? दक्षा कृषि। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो इसको कैल्शियम की कमी का मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 3 की तरफ। धान के पौधे उगाने की दैपांग विधि विकसित हुई है। दैपांग विधि कहाँ विकसित हुई है धान के पौधे उगाने के लिए? तो ये जो है फिलीपींस में हुई है। कहाँ हुई है? फिलीपींस में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा रोग और पौधा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोग और पौधा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ले आर्म क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ले आर्म चावल के लिए, ये चावल का रोग नहीं है। ले आर्म क्या है? ये चावल का रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 5 नंबर, कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक है? भारत में संसार के सभी देशों से अधिक है। किस चीज की फसल की जाती है सबसे अधिक? तो गन्ना की खेती यहाँ सबसे अधिक की जाती है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा किस चारे वाली फसल में न्यूनतम कुल पाच्य तत्व TDN होते हैं? किसमें कुल पाच्य तत्व TDN होते हैं? ये होगा लूसर्न। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? केंद्रीय सोयाबीन कहाँ स्थित है? इंदौर में। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सुनहरा गोल्डन चावल है। सुनहरा गोल्डन चावल क्या है? तो ये जो है एक लंबे ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभावों के संबंध में सुमेलित नहीं है? हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं होगा इस चारों में से? तो इस चारों में से आपका नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कह रहा परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा बेनेट द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा जो है प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच कर्मता जो है यह उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर है खाद्य श्रृंखला किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है? कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी
है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीसा प्रदूषण। क्या हो जाएगा? सीसा प्रदूषण। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 30 नंबर। कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको चुनना है और ये बता देना है कि इन सब में से कौन सा कथन सही है। तो पहला करा यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानव जनित घटना है। यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन होता है। ये दूसरा सही है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। केवल दूसरा सही होगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चितन वसल गुफा चित्रकलाएं में स्थित से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु जैन धर्म से। तमिलनाडु में जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगा द्वीप समूह कहाँ है? तो ये जो है लक्षद्वीप में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरांग देला राम सड़क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर कर लेते, दिखने में आसान होगा। कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह अफगानिस्तान में है, ये सही है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। इसमें अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। यानी 1 2 3 तीनों मैच कर रहा है, तीनों सही है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शांत घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 80 नंबर। गुआम द्वीप किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो इस पे जो प्रशासनिक नियंत्रण किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका का इस पे प्रशासनिक नियंत्रण है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। जो 1950 ईस्वी में जो है गुआम 1950 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना था। अमेरिका का हिस्सा कब बना था? 1950 ईस्वी में आधिकारिक रूप से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा क्वेश्चन नंबर 19। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ओटनतुल को कहता है। ओटनतुल को गरीबों का नृत्य कहा जाता है। इसके बारे में एक दो और बात अभी जान लें। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य। कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल। कथकली कहाँ गाया जाता है आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा आप? केरल बोलिएगा। ठीक है। केरल में अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए इकाकोटी कली जो होता है वो केरल में जब फसल होता है तो उसके लिए गाया जाता है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम क्या है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शांत घाटी आंदोलन बाबा आपटे से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 21 नंबर। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा काउंट बिस्मार्क ने की थी। किसने की थी? काउंट बिस्मार्क ने की थी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान के सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा आसियान का पूरा फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका ये फुल फॉर्म।
ठीक है। इसके जो है 10 सदस्य देश होते हैं, ठीक है। चलिए फिर कभी आएगा तो ये बता देंगे कौन कौन से इसका सदस्य देश है। इसका जो है, इसका एक जो होता है जैसे आदर्श वाक्य होता है, ठीक है। तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, इसका आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 23 है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो यह एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो ये किस देश में है? तो ये है गोल्डन पैगोडा म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? यह बात किसने कही थी? तो लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर है। 27 नंबर कह रहा, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1865 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, मीन कैफ के लेखक कौन था? मीन कैफ का लेखक कौन था? तो मीन कैफ का लेखक हिटलर है। कौन है? हिटलर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरा संघर्ष पुस्तक का भी जो है हिटलर का है। मेरा संघर्ष पुस्तक का नाम है। हिटलर का एक और है जो मेरा संघर्ष, ये भी हिटलर के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा है, वी आई लेनिन का संबंध किससे? वी आई लेनिन का संबंध किससे है? यह इसका संबंध रूसी क्रांति से। किससे? रूसी क्रांति से। तो रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। समझ में आ गया? अगर आपसे दो बातें पूछ सकता है, ये किससे संबंधित है? रूसी क्रांति से। कब हुआ? 1917 में हुआ। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डग शाओपिंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? डग शाओपिंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो ये जो था कब का था? तो ये चीन का। कहाँ का? चीन का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व 1946 में, 1946 में समाप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन की दरगाह की यात्रा की थी। कब की थी? तो 1562 ईस्वी में। कब की थी? 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? तो ये हो जाएगा कालीकट का। सबसे पहले किसका किया था? कालीकट का किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो यह की गई थी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। 7 अगस्त 1905 को की गई थी। चलिए अगले प्रश्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925
ईस्वी में डैश द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये जो था किसके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय था। तो प्रथम यूरोपीय कौन था? तो जॉर्ज ल्यूले था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न 39 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो 1924 से 34 के बीच में ये कम्युनिस्ट की विचारधारा का प्रभाव पड़ा रहा मजदूर आंदोलन पर। चलिए एक बात और जान लें, मजदूर आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मजदूर आंदोलन का जनक जो है, ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। मजदूर आंदोलन का जनक मानवेंद्र नाथ राय को कहा जाता है। मजदूर आंदोलन के जनक कहा जाता है मानवेंद्र नाथ राय को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 40 विचार रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इन सब बारों के बारे में आपको बताना है। इन सब का क्या है जो है आपका गांधीवादी आंदोलन का सही क्रम, मतलब सबसे पहले कौन घटना घटी थी, तो वो आपको एक एक कर बताना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह घटा था, तीसरा हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका रॉलेट हुआ था। तो ये सही क्रम है। तो पहले ये 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर ये और 4 नंबर पे ये होता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? अलीपुर बम संयंत्र में कौन शामिल था? तो अलीपुर बम संयंत्र में अरविंद घोष शामिल थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 42 नंबर। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो ये जो किया गया था ये वर्धा में किया गया था। कहाँ किया गया था? वर्धा में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से आपको जो सही जोड़ा आपको मिलान करना है। तो ये हो जाएगा चेम्सफोर्ड रॉलेट। क्या होगा? चेम्सफोर्ड रॉलेट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ वर्ष 10 में किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो ये 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा निम्न में किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता किसे मिली थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डच को। क्या होगा? डच। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 46 नंबर। 7 दिसंबर 1941 को किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर कह रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बेलग्रेड 1961 में। कब किया था? बेलग्रेड 1961 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जिसे आप लोग कहते हैं, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शेरशाह सूरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 563 बीसी में कहाँ हुआ था? यानी ईसा पूर्व में। बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। तो ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया। तो ये लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 51 नंबर की बात करते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था?
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रमुख में पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 1919 अधिनियम में दुशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे, उसका नाम पूछा जा रहा है। वे कौन थे? वो मोंटेग्यू थे। कौन थे? मोंटेग्यू थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों बेगुनाहों को गोली मार दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न 55 में मेरा कह रहा, 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 में मेरा क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब रहा था? 1930 में। कब? 6 अप्रैल। याद रखिए साथ 6 अप्रैल वाला क्या होता है? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा? ये किसके तहत किया गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 350 क के तहत। अनुच्छेद 350 क के तहत ये व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा बोला 57 नंबर, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किसके साथ है? तो ये जो हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है। इन दोनों सरकार के साथ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इसमें योगदान होगा। चलिए अगले प्रश्न 58 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अक्टूबर 1959 पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ कब किया गया था? तो ये था राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? यह बात थॉमस पेन ने कहता है। थॉमस पेन ने यह बात कही थी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 62 नंबर, 62 नंबर, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है तो क्या कहते हैं? भारत और यूएसए में। कहाँ? भारत और यूएसए, यही 2 देश है जहां न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है, नीचे कौन कौटिल्य के राज्य की अंग नहीं है? कौन सा कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 64, किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो किसने बताया था? तो ये हो जाएगा आपका थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोल रहा है 65 में, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। कहाँ किया था? केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है तो कहाँ है? भारत और यूएसए में है। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। देखिए पिछले में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। न्यायिक पूर्वालोकन व्यवस्था भारत और यूएसए में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 67 नंबर, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है।
संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो ये क्या होगा, राज्यपाल की स्तुति पर, राज्यपाल की स्तुति, राज्यपाल की अनुशंसा पर, राज्यपाल के कहने पर ये बना सकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न 68 नंबर मेरा करा, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुआ था, कब कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो इसका जो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविकता बदलाव के साथ और प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी में निवेश की कार्यविधि औपचारिकताएं दूर करने के साथ, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए एंड सी आपका दोनों जो है ये आंसर। तो अब देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जो आएगा अगर दोनों आता है तो ऑप्शन, इसमें दोनों का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये दोनों के साथ हुआ था, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण। कोई एक आएगा एग्जाम में तो कोई एक डालेंगे लोग, चलिए जो यहाँ दोनों था इसलिए मैंने दोनों बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर है, गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में से किसने सबसे अधिक सीधी विदेशी निवेश अंतर्वाहन आकर्षित किया, अंतर्वाहन आकर्षित किया किसने किया था। तो सेवा क्षेत्र में, किसने, सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरा 70 नंबर, वैश्विक वित्तीय स्थिर रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया था। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर मेरा है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। जो दिया हुआ आपका चार ऑप्शन में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, कॉर्पोरेशन भी है, विजया भी है और देना भी है। कई बैंकों को तो मर्ज कर दिया गया, तो ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक हो ही गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 नंबर, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका नीति आयोग, क्या होगा, नीति आयोग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 73 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। यह किसके द्वारा दिए गए वृद्धि मॉडल में एक महत्वपूर्ण कथन है, किसके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कथन है। तो यह एल पसीनेटी के द्वारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गिल्ट एज बाजार का अर्थ है, गिल्ट एज बाजार का अर्थ है, क्या हो जाएगा आपका चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका सरकारी प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, ये हो जाएगा मुद्रा की मांग, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। प्रोबिस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है, प्रोबिस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए 77 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया। तो मई 2005 में, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवरत्न का विचार संबंधित है, नवरत्न का विचार संबंधित है, किससे संबंधित, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 79 पे चलेंगे। 79 घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये। अगले क्वेश्चन 80 नंबर की तरफ चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का जिस अक्षांश का विस्तार है वो क्या है। तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत देखिएगा आइए, भारत का मानक समय
इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो रहता है। नहीं, ये कर्क रेखा जो होती है, ये कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा ये भारत का मानक समय जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82 नंबर, दक्षिण पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी है। कौन है? अन्नायमुडी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा है 83 नंबर, अंगूर का व्यवसायिक खेती को कहा जाता है? अंगूर की व्यवसायिक खेती को क्या कहा जाता है? वीटी कल्चर कहा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वीटी कल्चर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला है 84 नंबर, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न करा, पीआरआरपी का संबंध किस क्षेत्र से? पीआरआरपी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है आपका आपदा प्रबंधन से। किसे? आपदा प्रबंधन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा सर्वोच्च कोटि का कोयला है? सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। इसमें 90% कार्बन की मात्रा इसमें कितनी होती है? 90% तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर है। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्न में कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? इन सब में चाय उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है? तो राजस्थान क्या है? चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 89 नंबर है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हम्बन टोटा, ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? किस देश में ये अवस्थित है? तो ये भूटान में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 91 है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात 943 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 92 नंबर, बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पटना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। जारवा किस स्थान की जनजाति है? जारवा किस स्थान की जनजाति है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार की। कहा कि अंडमान निकोबार की। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेरा अगला प्रश्न है 95 नंबर, पृथ्वी पर भूप्रकृति में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है? पृथ्वी भूप्रकृति पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है, तो प्रमुख तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। किस जानवर के लिए? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 97 नंबर, जो आपको थोड़ा सा मिलान करना है इसलिए थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, और मिलान के साथ साथ आपको इसका आंसर जो है काफी दूरी पे दिया हुआ है, तो हम पहले इसको यहाँ पे मिलान कर देते हैं, फिर हम आपको जो है वहां पे ले चलेंगे। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग 1 और 2 दिया हुआ है। तो देखिएगा WTO का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं, ये 4 नंबर हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG का क्या होगा? CNG का मतलब क्या है? देख लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। MSMS का मतलब क्या है? ये हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। और रैम का मतलब आप समझ गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। यानी कि A का 4 नंबर है,
बी का 2 नंबर है, सी का 1 नंबर है और डी का 3 नंबर है। 4 2 1 3 ये किस ऑप्शन में आ रहा है? चलिए जरा हम लोग देख ले। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये ऑप्शन सी में है। अगर आप देखते अगर आपको एक भी मैच कर जाता 4 नंबर तो आप यहीं से ऑप्शन मार देते, ऑप्शन सी जो राइट आंसर, पूरा आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? तो BARC की स्थापना 1954 में। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? शांत घाटी बचाओ का नारा ए सुंगाथा कुमारी ने दिया था। किसने दिया? सुंगाथा कुमारी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा जो है ये कह रहा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया। तो कौन सा नाम दिया गया है? तो अब नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा ये बिहार स्टेट का ये छठा सेट 6 जो है कंप्लीट हुआ पूरे 100 क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। इसका जो 50 क्वेश्चन का जो पेपर 1 है वो भी हम आप लोग को देंगे और पहले इसको कंप्लीट कर लेते पूरा। इसमें भी छठा सेट आप लोग को दे रहे हैं। पूरे 11 सेट है। ये रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है इसका पूरा 11 सेट है। तो 11 सेट इसको देंगे, फिर आपको 50 नंबर वाला भी वो देंगे। उसके साथ साथ अभी इसके साथ साथ हम आप लोगों को जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी भी नहीं दिए हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है पेपर 1 क्लास 9 10 के लिए, पेपर 1 जो है 9th और 10th के लिए जो है 9th एंड 10th के लिए जो है आप लोगों को हम वीडियो, इसका भी हम आप लोगों को 9th और 10th का वीडियो दे रहे हैं। 9th और 10th का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 40 क्वेश्चन का जो पेपर आता है वो भी आप लोग को दे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। और अभी से लग जाइए। हम पहले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इस बार फॉर्म आना है तो है।